बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बार फिर आमना मलिक आपकी होस्ट आपको वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट लाइव प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में। और मुझे उम्मीद है जिस तरह हम वेट कर रहे होते हैं जनाब, आप लोग भी बहुत वेट कर रहे होते होंगे इस प्रोग्राम के लिए, और ये भी उम्मीद है कि आप खुश होंगे और हैप्पी सी एक ज़िंदगी और हैप्पी से डेज़ गुजारे होंगे। तो चलते हैं जनाब मुनीरा की तरफ और देखते हैं आज वो कौन सी डिशेज़ हैं जो हम ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि मुनीरा भी मेरे ख्याल से बहुत वेट कर रही होती हैं आप लोगों का। तो अस्सलाम वालेकुम मुनीरा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? और उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि आपने कॉपी पेंसिल तो पकड़ ली होगी और आज की हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, ठीक है। आमना, जैसे कि हम हमेशा हमें कोशिश होती है कि वो रेसिपीज़ लेके आऊँ जो आपकी बड़ी क्विक और बड़ी फेवरेट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी पसंद की हो। तो मेरा ख्याल है कि जो मैं आज डिश बनाने लगी हूँ वो मोस्टली घरों में ज़रूर पकती होगी, एक दो में तो खैर बनती ही है, वो तो मस्ट है। जी बिल्कुल, आज हम बना रहे हैं काली मिर्चों की कढ़ाई मटन में। उसके लिए थोड़ा सा हमें आमना टाइम का होता है, तो उसका तरीकाकार ये कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह से मटन को उसी के पानी में पकाया है, जिसमें मैंने काली मिर्च जो उनसे साबुत दाने होते हैं, साथ में सौंफ और साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया था सूखा धनिया। सौंफ मैंने इसलिए ऐड किया ताकि जो उसकी स्मेल है ज़रा जल्दी हो जाए, क्योंकि होता ये कि जब आप थोड़ा सा जल्दी उसको हल्की आंच पर पकाएंगे काफ़ी टाइम तक, तो डेफिनेटली इसकी यखनी बहुत अच्छी निकलेगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे सबसे पहले काली मिर्चों की कढ़ाई, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी इसको हमने कैसे बनाना है। और सेकंड जो हमारे राइस हैं, आपने मीठे में बहुत से राइस ट्राई किए हैं, बनाए भी, मैंने आपको सिखाए भी, ये भी बहुत ज़बरदस्त राइस हैं। आज हम बनाए कोकोनट राइस, तो ये भी एक बड़ी जो मीठे के बहुत शौकीन हैं तो वो इसको भी ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं। तो जहाँ जहाँ मेरा 92 देखा जा रहा है वहाँ पे पाकिस्तान के पकवान की ये रेसिपीज़ मेरे उन्होंने देखनी स्टार्ट कर दी होगी, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। मेरे हाल से मुनीरा जो ख़वातीन है स्पेशली, जितना माशाल्लाह हमें अच्छा फीडबैक आ रहा है उसके हिसाब से जो हमें पता लग रहा है, तो ख़वातीन तो वेट करी होती हैं कि पाकिस्तान के पकवान में जो भी डिशेज़ बन रही हैं ना, तो दे ऑलवेज वांट टू ट्राई इट, और वो उनके दिन का भी मेन्यू वो सिलेक्ट हो रहा है। सिर्फ हम ना लेडीज़ ही नहीं बल्कि हमारे प्रोग्राम को मर्द हज़रात भी बहुत शौक से देख रहे हैं और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, और वो फरमाइश करते हैं उनकी मदर्स के आज कई मैसेज आते हैं कि हमें मीठे में ये बनाना सीखा है, और वो आपने बनाया था बहुत अच्छा था। तो थैंक यू जी, आप पसंद कर रहे हैं जी, थैंक यू। और थैंक यू के साथ साथ जनाब फीडबैक तो इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या ही बात है, क्योंकि हम ये सारा प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं और आपके लिए इतने मज़े के खाने बनाते हैं, तो फीडबैक देना मत भूला करें, क्योंकि हमारी टीवी स्क्रीन पे नंबर होता है थ्रू आउट। तो इतना आसान हो गया अब तो मेरे ख्याल से मुनीरा कंप्यूटर और इंटरनेट के दौर में, हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि जनाब ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब तो इतना ये सर्विसेज स्टार्ट इतनी अच्छी तेज़ हो चुकी है, जैसे कि अभी हम आपके सामने शो कर रहे हैं लाइव, तो आप इसको फटाफट लिखें और इसको बनाएं और ट्राई करें। हाँ। और कई ऐसे टिप्स हैं, ना ही सिर्फ हम पाकिस्तानी कुजीन को बताते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में इटालियन भी आपको सिखा रही हैं कुजीन, उसके साथ आपको थाई भी सिखा रही हूँ, इसके साथ पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल और देसी तो खैर चलता ही है, वो हम बनाते हैं, वो तो हमारी स्पेशलिटी है, तो उसको हमें दिखाना ही है। तो आप इसको देखें, आप इसको ट्राई भी करें और इसको ट्राई करने के बाद फीडबैक भी दें। जी, और ट्राई जब करें तो जनाब जब बना लेते हैं तो लोगों से भी शेयर कर लिया करें, जो आसपास आपके देखें इतनी खुशबुएं बिखेर के अगर एंड पे खाना ना दिया जाए तो और उनको ना चखाया जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कोई मज़ेदार चीज़ बनाएं तो मिल बैठ के सारों को टेस्ट कराएं और खाएं। जी, ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की, आप ना मिल बैठ के खाएं, तो इसलिए अगर आपको लगे कि आपको कोई सिखा नहीं रहा, हाँ, तो आपने मिल बैठ के साथ ज़बरदस्ती खा के भी जाना है। तो ये एक टिप है हमारी तरफ से। आज का ये तो गलत बात है। नहीं, सही बात है। आप मेरे व्यूअर्स पे एग्री करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होने जा रहा है। स्टार्ट करते हैं जनाब। प्याज इसमें हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि चॉप किया हमेशा मैं ऐड करती हूँ। हमारा जो मटन है वो बॉइल्ड है। अगर आपने मटन के अलावा अगर आप इसमें बीफ में भी बनाना चाहते हैं तो बीफ के लिए भी आपको मैंने बता दिया, आप उसको हल्का सा मैरिनेशन के दौरान थोड़ा सा उसमें आप कच्चा पपीता लगा दें, कचरी पाउडर लगा दें, ताकि वो जल्दी अच्छी तरह से गल जाएगा और थोड़ा सा जूसी हो जाएगा। वरना वो आप उसको बहुत देर तक पकाएंगे तो वो आपका जो बीफ वो अच्छी तरह से हार्ड हो जाएगा, तो वो फिर मज़े का नहीं बनेगा। तो ये एक टिप है। लेकिन मटन हमारा बहुत अच्छी तरह हो जाता है, आप देख सकते हैं बहुत ईजीली, ये बिल्कुल गला हुआ है। तो इसको हम बस अपने बनाएंगे, कढ़ाई में बनाएंगे। इसके साथ हम जिसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, और उसके साथ हरी मिर्च, साथ में काली मिर्च, साथ में इसमें नमक, क्रश चिली, इसका मसाला बनाएंगे, साथ में डालेंगे टमाटो प्यूरी। तो हम ना साथ साथ हमारा चल रहा है, और आप साथ साथ बताएं कि आज आपने क्या, कल जो आपने डिश बता के रेसिपी ट्राई की वो आपकी कैसे बनी थी, वो बताएं ज़रा, शेयर करें। क्या बात है मुनीरा, अब तो हमारे साथ सामिया भी होती हैं, तो मैं तो इतना ज़्यादा जो इनटू द कन्वर्सेशन हुई हुई थी कि मुझे तो उनकी भी माशाल्लाह इतनी एक्सपर्ट है वो, और आप भी,
कि वो एक होता है ना कि जब इतना ज़्यादा नॉलेज और इतना कुछ आ रहा हो तो ऑब्जर्व करना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत हम सीख लेते हैं आप लोगों से, क्या बात है। अच्छा टमाटो मैंने आमना आपसे पूछा है कि आपने जो कल रेसिपी बताई मुनीरा वो बताइए ज़रा मुनीरा, वो कैसी बनी? ये मैं अपने व्यूअर्स में छोड़ती थी जनाब, आप लोगों ने फीडबैक देना है क्योंकि आई हैड टू गो, तो मैं आई कुडंट टेस्ट इट, तो और ना मेरा इतना फोकस रहा था। आई एम सॉरी मुनीरा अबाउट दैट, लेकिन इंशाल्लाह अब ये मैं सीख रही हूँ ना आपसे मुनीरा। देखिए आमना, सीखने का अमल तो स्टार्ट पहले ही हो जाता है। मेरा तो ये तरीकाकार है कि मैं किसी से भी कोई, एक दफ़ा मुझे एक टास्क मिला था, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी व्यूअर्स, लड्डू पीठी बनाने का, और मुझे बनाने नहीं आते थे आमना वो, तो मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया, उसको सीखा भी, मुझसे बन नहीं पा रहा था। मुझे किसी ने बताया कि लाहौर में एक हमारी एक बहुत फेमस जगह है लिबर्टी, वहाँ पे बहुत अच्छे लड्डू पीठी बनते हैं। तो आप यकीन करके मैं वहाँ पे 2-3 घंटे के लिए चली गई थी और मैंने उसको सिर्फ देखा था, वो जो आदमी था बाबा सा, वो कैसे बना रहा है, और अब यकीन करें उसकी मैंने तमाम टेक्निक्स देखी और मैंने खाया भी, बहुत प्लेटें भी खा ली इसी वजह से, क्योंकि लोग शेयर नहीं करते हैं। लेकिन मैंने जब वहाँ जाके देखा और मैंने सीखा, उसके बाद जब मैंने आके ट्राई किया तो मेरा ख्याल है कि मैं ही समझती हूँ कि मैंने उनसे तो हर सीखा, मैंने उसको बहुत अच्छी तरह सीखने के बाद मैंने बहुत अच्छी तरह उसको बनाया भी, और मुझे पता है कि कितने सिंपल तरीके को हम कितने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लोगों को बताते, लोगों को समझ नहीं आती है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे कि आप मेरी हमसाई हैं, मेरे पास हमेशा मेरे पास होती हैं, तो आपको तो सीखने की ज़रूरत ही नहीं, आप तो मेरा बहुत अच्छी तरह देख भी रही हैं, आपको तो बहुत अच्छी तरह आ चुका होगा। क्या ख्याल है आपका व्यूअर्स? तो ये चीज़ बड़ी काउंट की जाती है। अच्छा आमना, मैंने इसमें मटन ऐड कर दिया है। अब ये जो अदरक, लहसुन और टमाटर और हल्के से मैंने जो स्पाइसेस डाले हैं, इसमें अच्छी तरह से और अचपस जाएंगे, ताकि ये इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, जो इसमें जखनी है, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा कढ़ाई की फॉर्म में बनाना है। अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी इसकी ग्रेवी हो तो फिर आप इसमें योगर्ट ऐड करें, योगर्ट भी हम अभी ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा इसको ज़रा इसमें अच्छी तरह से मसाले ज़रा आ जाए, तब तक मैं थोड़ी सी कटिंग करूँगी। मैं इसमें जिंजर की कटिंग करूँगी, साथ में हरी मिर्चों की करूँगी उसकी गार्निश के लिए, तब तक इसका पानी खुश्क होगा, और उसके बाद मैं आपको जो हमारी सेकंड रेसिपी है राइस वाली, फिर हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है आमना? जनाब आज तो हमारी काली मिर्च की कढ़ाई, क्या नाम देखें जनाब, मसाला जात बड़ी मज़े की बनती है, कॉम्बिनेशन बड़ी मज़े की बनती है काली मिर्च की, क्योंकि हम बेसिकली आप अगर देखें ना तो कॉन्टिनेंटल फूड में हम सिर्फ हमारी मैरिनेशन में आती हैं चीज़ें 3 से 4, जिसमें काली मिर्च होती है, साथ में नमक होता है, साथ में ऑयलिंग होती है, हम उसको लगाते हैं, ज़्यादा मस्टर्ड पेस्ट लगा दी, तो दैट्स इट, तो बड़ा उसका लाइटर मूड में खाना बनता है। और इसी तरह अगर हम अपने खानों में जिन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है मिर्च खाने से, कोई मैदे की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वो हल्का सा काली मिर्च डाल के अगर उसको मैरिनेट करके खा लें तो बिल्कुल सही रहता है। क्या और सैलड में खास तौर पे कोकोनट स्वीट राइस आज बनाने जा रही है, इसके बारे में आपने बताया है, हाँ। तो थोड़ा सा आइडिया आप, मेरे ख्याल से मैं खुद भी जानना चाह रही थी, जो सज्जी के साथ जो हमें राइस सर्व होते हैं ना, उसमें भी थोड़ा ये भी राइस कुछ डिफरेंट होते हैं मेरे ख्याल से, वो सॉल्टेड थोड़ा, वो सॉल्टेड इसलिए होती है कि उसमें चाट मसाले का और ज़ीरे के कॉम्बिनेशन से एक मसाला बनाया जाता है जो हम उसमें डालते हैं, तो बड़ा मज़े का लगता है, सॉल्टी सा भी और चटपटा सा भी, वो बड़ा यमी है। एक मेरी अम्मा इतने मज़े की सब्जी बनाती हैं, तो वो एक बहुत होता है ना कि कोई किसी ना किसी की कोई खसूसियत होती है, किसी फुफ्फी या खाला कि उसके घर जाएं तो जी जनाब वो निहारी बहुत अच्छी बनाती है, तो ये तो मुनीरा आप भी किसी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, आई एम श्योर आप तो हर चीज़ के लिए फेमस होंगी, लेकिन कोई एक ऐसी रेसिपी ज़रूर होती होगी जो आपके रिलेटिव्स बहुत आपसे डिमांड करके बनवाते होंगे, तो वो क्या चीज़ है? ना कई ऐसी चीज़ें, कोई एक आधी तो चीज़ है नहीं है, पूरा एक मेन्यू होता है जिसमें एक वेजिटेबल होती है, एक राइस होते हैं, एक आपकी ग्रेवी होती है, एक आपका स्वीट होता है, एक आपका सैलड होता है, एक आपकी दाल होती है, तो एक पूरा एक मेन्यू है। एक चीज़ तो खाली समझ नहीं आती कि आपने क्या बनानी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें तो जैसे निहारी हो गई, हलीम हो गई, बिरयानी हो गई, दाल मिक्स हो गई, वेजिटेबल, और वैसे तो एज ए शेफ़ देखा जाए तो हर चीज़ ही ट्राई क्योंकि की हुई है, हाँ। तो हर चीज़ अच्छी बन जाती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आपने बताया, तो मतलब घर में ख़ास तौर पे तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं डेली बेसिस पे बनती हैं और मस्ट है उसको बनाना। और मीठे में जैसे कोई चीज़ हो गई, हर कोई हर चीज़ में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना। अब माशाल्लाह मुनीरा इतनी एक्सपर्ट है हमारी कुकिंग में, तो कोई ना कोई किसी और चीज़ में एक्सपर्ट होता है, तो जिस तरह बहुत से कम लोग होते हैं जो सारी रेसिपीज इतनी अच्छी नहीं ट्राई कर सकते, तो इसमें कोई डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है जनाब। मे भी आप किसी और चीज़ में बहुत अच्छे हो या एक्सपर्ट हो, तो डीमोटिवेट बिल्कुल ना हुआ करें। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को भी सारी चीज़ें परफेक्ट ही आनी चाहिए, वो तो मुनीरा का। मैंने इस पे काली मिर्च भी डाल दी है। काली मिर्चों से अच्छा ये बड़ा होता है कि मोस्टली काली मिर्च इसलिए भी हांडी में
मोस्टली हांडी में इसलिए भी काली मिर्च नहीं डाली जाती है ज़्यादातर क्योंकि उससे आपकी ग्रेवी काली हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि चूँकि हमारी रेसिपी है काली मिर्चों के साथ, तो इसलिए वो अगर ब्लैकिश भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी हांडी का जो कलर है वो ब्लैक होने से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाइज अच्छा नहीं आ रहा, तो आप ऐसा करें कि आप योगर्ट में मिक्स करके डालें, और योगर्ट और जो आपकी जो होते हैं सीड्स होते हैं काली मिर्च के, यानी कि साबुत काली मिर्च, आप उसको हल्का सा चॉप कर लें और यानी कि उसको पीस लें। पीसने के बाद उसको डायरेक्ट ऊपर स्प्रिंकल कर दें। आप उसको पाउडर फॉर्म में मत ऐड करें, उससे भी काफ़ी होगा। वैसे तो मैंने इसको यखनी में डाला था ताकि इसका अच्छी तरह से फ्लेवर काली मिर्चों का आपकी यखनी के साथ आपके मटन में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्या बात है। हाँ। जनाब, हमारी बन रही है काली मिर्च की कढ़ाई। कढ़ाई तो मेरे हाल से मुनीरा चाहे काली मिर्च की हो चाहे स्पाइसी हो, कढ़ाई के तो वैसे ही बड़े शौकीन होते हैं लोग। बस आप सुन ले कि आज कढ़ाई बनी है तो ऑटोमेटिकली भूख लग जाती है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम डालेंगे अभी थोड़ी सी योगर्ट। अच्छा मुनीरा, अगर चिकन के साथ ये कढ़ाई बने तो यही रेसिपी है? तो बहुत नहीं, फिर ये रेसिपी ऐसे ही होगी, लेकिन आपने इसको उबालना नहीं है, उसकी यखनी भी नहीं निकालनी है। आपने फिर उसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने अभी प्याज को सौते किया, इस पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की, उसके बाद मैंने इसमें टमाटो ऐड किए, फिर आपने चिकन ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसको नमक, मिर्च, काली मिर्च और क्रश चिली डाल के इसको भूनना है हरी मिर्चों के साथ। उसके बाद आपने जो आपकी योगर्ट में आपको जैसे मैंने ब्लैक पेपर बताया वो आपने ऐड करके करना है। बेसिकली काली मिर्चों का कलर मेनटेन रखने के लिए आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रीन चिलीज़ हैं आप वो क्रश करके वो ऐड करें, बजाय इसके कि रेड चिली आप डालें, क्योंकि कई लोगों को स्पाइसी खाना बहुत पसंद होता है। तो उससे के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप काली मिर्च बेशक ज़्यादा मत डालें, उसकी आपकी हांडी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है। आप ग्रीन चिलीज़ को कूट के वो उसमें ऐड करते हैं योगर्ट के साथ। जी जनाब, मुनीरा ने बता दिया कि कैसे आपने मेंटेन करनी है अपनी हांडी। तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम में मेंटेन करना होता है, उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और यहाँ पे हमारी काली मिर्च की कढ़ाई बन रही है। पाकिस्तानी एक बड़ी मज़े की डिश है, तो हम ट्राई करें। अब दूसरी डिश जो है उसकी तरफ चलते हैं। मुनीरा बना रही है कोकोनट स्वीट राइस। कोकोनट स्वीट राइस, ना प्यारा कोकोनट बहुत पसंद है वो इसको ज़रूर ट्राई करें। कोकोनट की आपने बर्फ़ी भी खाई होगी, कैंडीज़ भी खाई होंगी, तो मेरा राइस भी अगर ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इसमें जिससे इसकी लुक बनेगी, जिसका टेस्ट इसका बनेगा, वो इसकी इंग्रेडिएंट्स में आलमंड नज़र आ रहे हैं आपको, गिरी नज़र आ रही है, पाउडर फॉर्म में नज़र आ रही है। ठीक है, इसमें मैंने खजूरें और ये अशरफियाँ ख़ास तौर पे जो जर्दे के ऊपर हम डालते हैं, ये मैंने इसकी गार्निश के लिए रखी हुई हैं। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी पसंद करते तो कोई बात नहीं, आप इसको मत ऐड करें। बेसिकली आपने कोकोनट और साथ में, और अगर आप इसमें हल्का सा पिंच ऑफ फूड कलर ऐड करेंगे तो वाइट एंड लाइट येलो के बहुत ज़बरदस्त ये भी एक मीठे स्वीट राइस बनेंगे। ज़रदा तो हम बनाते हैं टोटल हमारा येलो कलर में होता है, लेकिन आज जब इस राइस को ट्राई करेंगे मैं आपको बताऊंगी ऑप्शनल में डाल के, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। उसमें मैं डाल दूँगी हल्का सा ऑयल। ठीक है, अच्छा प्री हीट है हमारा जो पैन। ठीक है, इसमें हल्का सा डालेंगे हम। इसका तरीका ये नॉन स्टिक है ना, कई लोग मेरा ख्याल से यूज़ करते हैं, तो वो भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। देखिए, मैं आमना शुरू में भी ये बात बताई थी कि कुकिंग करते हैं और जो कभी कभी भी करते हैं, वो अपने किचन में एक अच्छा सा एक पैन नॉन स्टिक ज़रूर रखें, और साथ में एक लकड़ी का जो आपका जिससे आप बनाते हैं लेडल, या आपका जो भी आपकी से बनती है, आप चाहे एक रखें लेकिन आप ज़रूर रखें। उससे ये होता है कि एक तो नॉन स्टिक में चीज़ आपकी स्टीम में बननी हो, आप में ऑयलिंग कम होती है, उसमें यूज़ होती है, और दूसरा ये कि चीज़ बहुत अच्छी बनती है। अकॉर्डिंग टू रेसिपीज़, हमारी कई ऐसी रेसिपीज़ अब तो इंटरनेशनली आ चुकी हुई हैं जिसमें तमाम शेफ़्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप नॉन स्टिक लें। तो मैं भी इसमें बना रही हूँ, चम्मच आई ना, और ये देखिए आमना, ये बादाम है। आमतौर पे बादामों को हम ब्लांच करते हैं, मैं इसमें हल्का सा इसमें रोस्ट करके निकाल लूँगी। ठीक है, ताकि इसमें का अच्छा सा फ्लेवर आए। और ये देखें, ये इसका थोड़ा सा एक हमेशा से थोड़ी सी जैसे बताया मैंने, हाँ कोकोनट आ गया। इसको हम हल्का सा इसमें सौते करेंगे पहले हम ना,
और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें ऐड करेंगे इसकी खुशबू के लिए। क्या बात ठीक है। जनाब। वैसे एक दफ़ा मैंने बनाए थे तो मैंने इलायची पाउडर की जगह ना मैंने हल्का सा इसमें ना लेमन जूस के साथ वनीला एसेंस डाल दिए, तो वो भी बड़ा एक डिफरेंट इसका एक ना इसकी फ्रेगनेंस और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। बस ये मुनीरा खुशबुओं के साथ जो हाँ ये देखिए अपना मीठे में जब तक आपकी कोई खुशबू वाली चीज़ ना साथ आ रही हो जिस सबको स्मेल आप मज़े की लगे, हाँ। तो फिर बड़ा दिल करता है। तो वो ये था कि जिसने नहीं भी खाना था राइस वो चखे सबने कि ये खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, कैसी है ये, ट्राई तो करें। तो मैं तो इस तरह की टेक्निक्स हो थोड़ी थोड़ी तो मैं ज़रूर ट्राई करती रहती हूँ और देखती हूँ कि इससे कैसा इसका टेस्ट आ रहा है, कैसा इसका बन रहा है। ये देखिए ज़रा, इसको हमने यूँ कर दिया, जबरदस्त। ठीक है। अच्छा यानी हमने इसमें कोई मसाला जात अभी कोई नहीं add आना, ये करना? मीठा है, मीठे में सिर्फ शुगर ऐड होगी। वही मैं पूछूंगी, कुछ भी ऐड नहीं किया ना शुगर अभी ऐड तक? करेंगे इसमें, ठीक है ना। शुगर इसमें ऐड करें, आप इसमें खोया ऐड करें, ठीक है। ओके। आप इसमें दही के साथ मिक्स करके ना इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। दही में मस्ती कर लेती हूँ ज़रा, इसमें एक बीट करने में आसानी रह जाती है और एक मिठास सी खट्टी हल्की सी बड़ी और मज़े की मीठा सा। आती है। आप होते हैं कि आप जब घर में नान कभी बनाए ना तो नान आम तौर पे घर में सही बन नहीं पाते हैं, तो उसके लिए ये है कि वैसे थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन अगर एक आध दफ़ा ट्राई करना हो तो उसके लिए होता है कि आप नान के जो उसका होता है मैदा वगैरह आप उसमें दही ऐड कर लें, या एटलीस्ट अगर नान आपने ऑर्डर भी बनवा तो आप उनसे ये कहें कि दही लाजमी डालनी है, तो उनको समझ लग जाएगी कि ये नान के शौकीन लोग हैं, इनको पता है। उससे होता ये कि नान जो आपके 1 घंटे बाद अकड़ से जाते हैं ना, वो वैसे नहीं होगा। वैसे नान आपके 3 से 4 दिन पड़े भी रहेंगे फ्रिज में तो वो सॉफ्ट रहेंगे। क्या बात है जनाब, देखिए आप क्या क्या सीख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान में। जी बिल्कुल, ये देखिए इसका हम अभी नान करेंगे। भी सिखा दिया जनाब आज मुनीरा ने। इसमें अब हम कैसे? डालेंगे पाउडर कोकोनट। ओके। ये देखिए ज़रा, अब इसको हल्का सा भूनेंगे। यम्मी। आप कहते हैं कि जब हल्का सा भूनने से ना बड़ा इसमें एक डिफरेंट सा इसका एक टेस्ट बनेगा। अच्छा मेरे हाथ से ऑयल तो पूरा प्रॉपर्ली उसके अंदर सॉक कर दिया हाँ। हमारी। आप इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 से तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें ऑयलिंग की है। अभी मैं इसमें डालूंगी ऑयल जब इसमें मैं राइस ऐड करूंगी। अच्छा ठीक है? मुनीरा, यहाँ पे हाँ। हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि जनाब ये भी बहुत ज़रूरी है कि ऑयल जितना आप यूज़ करें ना उसका भी ख्याल रखा करें, क्योंकि मुनीरा पर्सनली मैंने 1-2 दफ़ा जब चीज़ें फ्राई करने की कोशिश की हैं, वेजिटेबल स्टर फ्राई या कुछ भी, तो ऑयल ज़्यादा होने की वजह से मेरी सारी जो मेन्यू था वो सारा जी बर्बाद हो गया, क्योंकि उसकी वजह से तो बहुत हस्बे जायका चीज़ें इस्तेमाल करें। देखिए हमने ये आपने बात बड़ी अच्छी की है हस्बे जायका वाली। मेरे ख्याल से कम यूज़ कर लें, ज़्यादा ना करें, क्योंकि वो बाद में ज़्यादा हो सकता है, तो बड़ा देख के एहतियात से। उसके लिए ये भी बड़ा होता है आमना कि जब आप चीज़ थोड़ी सी अपने हिसाब से डाल लेते हैं ना, थोड़ी सी ज़्यादा भी कर लेते हैं तो वो फिर आपकी चीज़ हमेशा ख़राब हो जाती है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि नमक और मीठे में चीनी कम हो जाए कोई बात नहीं, और नमक भी कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा का इलाज नहीं होता, कम का तो इलाज हो सकता है। ओके, ठीक है ना। क्या खुशबू। और एक तो इसका वो जो आप फ्राई देख होता रहे है हैं ना ना, हमारे हाँ। राइस, क्या बात। राइस ये भी फ्राई बॉईल हो रहा हमने है। पहले से करके रखे था। अच्छा मुनीरा, नमक में बॉईल किया आपने? नहीं नहीं बिल्कुल सिंपल। सिंपल ही हाँ, प्रॉपर। इसमें हल्का सा ऑयल डाल लेंगे ऊपर, ठीक है। और उसके बाद क्या बात है। अच्छा अब हम इसमें क्या योगर्ट मिक्स हाँ करने लगे? उसमें खोए के साथ दूध के साथ अभी नहीं, हम ना बिल्कुल एंड में। ओके। अभी इसको हल्का सा दम इसी में देंगे ताकि इसमें कोकोनट का अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। ठीक क्या है। बात। हाँ ब्यूटीफुल। आपको देखिए कहीं कहीं आपको अच्छा मेरे नजर हाथ से आए। मुनीरा, अगर इसको कॉम्बिनेशन के साथ प्लेटर बना के खाया जाए, हाँ। काली हमारी जो कढ़ाई है हाँ। काली मिर्च की, तो क्या ही बात है। हाँ। व्हाइट और ब्लैक का ना एक यम्मीएस्ट जबरदस्त लगता है कॉम्बिनेशन, और वो combination। एक स्वीट एंड सॉर और खट्टा मीठा भी एक हो जाए। ये देखिए जो आपने मैंने इसमें डाला था कोकोनट, वो उसमें रोस्ट सा हो गया। और ये बादाम देखते हैं वो जगह जगह आपको नज़र आ रहे हैं वाइट के साथ, बिल्कुल एक डिफरेंट सी आपकी स्वीट डिश बनेगी राइस की। ये आप इसको ट्राई करें नट्स के साथ, बेसिकली नट्स के साथ है ये। तो आप अगर जो बच्चे नट्स के शौकीन है या आप उनको नट्स देना चाहते हैं, वो खाते नहीं हैं, तो आप उनको एक प्याली राइस की इस तरह निकाल लें, नट्स सारे इसमें रोस्ट करें, इसमें हल्का सा उनको घी डाल के दें, साथ में राइस के साथ मिक्स करके उनको खिलाएं, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हम ना ये तो वेरिएशंस है ना जो लोग खाते नहीं हैं, तो उसके लिए आप कोई भी तरीके से चीज़ आप बना के दे सकते। जैसे कि मैं बताती हूँ कि एक दफ़ा हुआ ये कि हमारे रेस्टोरेंट में कुछ लोग आए गेस्ट जो भिंडी के शौकीन थे, तो उन्होंने कहा कि हमें भिंडी वैसे खानी है, हमें ग्रेवी फॉर्म में नहीं खानी है, पसंद बहुत है। तो उसके लिए फिर हमने ये किया फटाफट कि हमने उसको भिंडी के पकौड़े बना के ना बिल्कुल एक
वैसे बना के खिला दी, उसको मैं हल्की सी फिलिंग करके। और फिर उन्होंने तो खा लिया। यकीन कर उनको खा नहीं लिया, उनको इतनी पसंद है और वो यकीन भी नहीं करते कि ये भिंडी आपने खिला दी है। और जो भिंडी नहीं भी खाते थे उन्होंने भी भिंडी को ट्राई कर अच्छा लिया। मुनीरा, मुझे ना गोभी नहीं बिल्कुल पसंद थी, तो मैं बड़ा नखरा कर रही होती थी कि मैंने नहीं खाना। तो एक दफ़ा मेरी मामा ने उसको सैंडविच मेकर में, ये देखे ना कितनी स्मार्ट मदर्स होती है हमारी, उन्होंने सैंडविच मेकर में सैंडविच बना के दिया और उन्होंने मुझे कहा कि इसके अंदर चिकन है। तो मैंने वो इतना यमी था, मैंने वो खा ली गोभी। तो ये देखें डिफरेंट वेरिएशंस के साथ बच्चे जो हैं वो खा लेते हैं। मैं छोटी थी और अब से मैं गोभी खाती हूँ, तब से लेके अभी। और पहले आपने शुरू कर दी खानी। हाँ। ये बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी आपने सैंडविच में बताया, आप बच्चों को जैसे हम कबाब बनाते हैं, तो मैंने हमेशा बताया है कि जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं आप उनको कबाब के अंदर वो वेजिटेबल खिलाएं। जो बच्चे दालें नहीं खाते हैं आप उनको मीठे में दाल का हलवा बना के, दाल की कोई मीठी चीज़ बना के आप उनको दें। अच्छा हमना हमारा वो दम पे है, हम उसमें आप जी और ऐड कर दें। बहुत ये देखें अदरक, हाँ मैं चाह रही हूँ कि इसको भी हम, आप देखें इसकी कितनी बेहतरीन थोड़ी जनाब, सी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ठीक है ना, इसमें हम डालेंगे। अब इसमें हम और इसको ढक देंगे, ठीक है। तब तक ये हमारे राइस होते हैं, राइस को थोड़ा सा हम कर लें और इसके साथ मैं इसके बाद फिर ऐड करूँगी इसमें बाकी की चीज़ें। क्या बात, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें योगर्ट अभी ऐड करेंगे, खोया ऐड करेंगे। अच्छा योगर्ट हम थोड़ी देर बाद, हाँ बिल्कुल, जब इसको मैंने प्रेजेंट करना होगा तब इसमें मैं मिल्क एंड खोया और इसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताई है थोड़ी सी इसकी गार्निश के लिए ये चीज़ें आपको मैंने बताई है, इसमें ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड करूँगी ताकि जो वाइट के साथ हल्का सा येलो कलर, आप ज़रूरी नहीं कि येलो कलर यूज़ करें, आप इसमें रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो इसके मतंजन के कलर्स होते हैं आप इसमें ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा वाइट इसमें ज़्यादा होगा और लाइट सा इसमें हम कलर देंगे तो आपका प्लेटर बड़ा ही खूबसूरत लगेगा, जिसमें नट्स भी नज़र आएंगे, राइस भी नज़र आएंगे, कोकोनट का बहुत फ्लेवर नज़र आएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रेसिपीज़ हैं हम बनाते हैं इसको जब ट्राई भी करते हैं तो सीखते तो साथ साथ बहुत है, हमारी वेरिएशन में और हमारी मेन्यू के अंदर बहुत सी चीज़ें और आ जाती हैं कि आज हमने इसको भी ट्राई किया। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें फीडबैक भी दें। जी जनाब, बहुत ज़रूरी है ये। हम देखें जितनी एफर्ट होती है एक प्रॉपर आपके लिए प्रोग्राम हम लेकर आते हैं, ना सिर्फ मुनीरा, ये हमारा सारा टीम वर्क होता है जो हम आपके लिए आते हैं। तो आप फीडबैक देखिए, कोई भी, मेरे ख्याल से मुनीरा कहा जाता है ना कि कोई तोहफा दे तो शुक्रिया भी अदा करना, तो ये एक थोड़ा सा हमारी तरफ से प्यार है। तो हम भी चाहते हैं कि आप भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स दें ताकि हमें पता लगे कि आप कितना पसंद करें हमारा प्रोग्राम। तो मुनीरा मेरे ख्याल से बार बार हम मुनीरा इनको बता रहे होते हैं कि जनाब फीडबैक, और मेरे ख्याल से मुनीरा की जो डिशेस आप ट्राई करते हैं, अगर वो नहीं तो आई एम श्योर आपके घर में आप लोग खुद भी इतनी एक्सपर्ट्स होंगी मुनीरा किसी ना किसी डिश की। तो हमसे ज़रूर अपना कुकिंग एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि हम लोग अपने प्रोग्राम पे इसको ट्राई करें और लोग भी सीख सकें। बिल्कुल, कई लोगों की कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बिल्कुल पता नहीं होता, वो बड़े डिफरेंट तरीके से इसको बना लेती हैं। ठीक है ना, ये देखिए मैं इसमें बताती हूँ थोड़ा सा, हमने ये मैंने इसकी गार्निश की है, एक दो मैंने इसमें खजूरें भी ऐड कर दी हैं। क्या बात कि बेसिकली ये मेरा फुल इसको कहते हैं ना नट बेस्ड प्रोग्राम चल रहा है इसका, राइस का स्वीट राइस का नाम है। तो आई थिंक यू कैन ये देखिए ऐड मोर नट्स, ठीक है आपने, हाँ ठीक है। ये देखिए ये हमारी मीठे की एक इसको हम लगे। अभी हम इसको थोड़ा सा करेंगे और इसको हम, अच्छा ये हमारा दम पे है ना, ये बिल्कुल हमें इसको हमें दम पे रखा हुआ है जब तक ये हमारे होते हैं राइस और हमारी काली मिर्च की कढ़ाई। जनाब क्या कॉम्बिनेशन है, दोनों ही बड़ी यूनिक और डिफरेंट डिशेस आज हम ट्राई कर रहे हैं। ये देखिए, और मेरे ख्याल से इट्स वेरी इजी टू कुक, राइट मुनीरा, इतना इसमें कोई साइंस नहीं है। तो आज आप भी जनाब ट्राई करें अपने। जी ये देखें, ये जो मैंने हल्का सा कलर डाला ना, अच्छा हमने कलर डाल दिया, हाँ हल्का सा येलो कलर डाला मैंने। क्या ये बात देखिए है, बिल्कुल लाइट सा वो लगेगा। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आप इसमें चाहें तो अंडे भी उबाल के डाल सकते हैं। वाह जी, ठीक है ना, क्या बात है जनाब। इतने मज़े की रेसिपी और इतने मज़े की डिश आंखों के सामने बन रही हो तो दिल ही नहीं कर रहा, लेकिन लेनी पड़ेगी यहाँ पे एक ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान की क्या ही बात है, बेहतरीन किस्म के पकवान जो मुनीरा हमें सिखा रही होती हैं, इतने ज़बरदस्त, लजीज और खुशबूदार। तो मुनीरा, हमारी ये जो दोनों डिशेस रेडी हो रही हैं और बेहतरीन किस्म का इसका अरोमा जो मुझे फ़ील हो रहा है इस टाइम, तो इनको कितनी देर लगेगी यार? अभी इनको 5 मिनट लगेंगे दम पे, और उसको भी तकरीबन 3 मिनट और लगेंगे। मैं चाह रही हूँ ये दोनों चीज़ें दम पे। देखिए, पाकिस्तानी फूड्स में जितनी भी हम चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे चावल बना रहे हैं या आपने कोई सालन बनाना है, तो उसको हमेशा टाइम ज़्यादा, जो उसका कंज्यूमिंग टाइम होता है ज़्यादातर, वो हमेशा आंच उसकी हल्की होती है और वो दम की होती है। तो मैं चाह रही हूँ कि अच्छी तरह से दम आ जाए, ताकि राइस भी अच्छी तरह से फ्लेवर कोकोनट का आ जाएगा, और उधर से हमारी कढ़ाई जो दम पे रखी है उसमें अदरक और हरी मिर्च और लेमन का उसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा। तब तक हम साथ साथ इसका जो प्लेटर हमारा जो रेडी होना है वो मैं इसकी आपको बताऊंगी प्रेजेंटेशन कैसे हम करेंगे, साथ में हम इसको सलाद कटेंगे। देखिए, जब भी सीजनल आपकी वेजिटेबल आती हैं तो आप उसको एज ए सैलड ज़रूर रखा करें। उससे ये होता है कि एक तो आपका दस्तरखान बड़ा बड़ा, यानी कि बहुत भरा भरा लगता है, और उससे ये भी होता है कि आप जब कोई चीज़ खा रहे होते हैं, आमतौर पे देखा जाता है कि अगर आप खाली सालन रख देंगे तो उसमें वो जल्दी ख़त्म हो जाता है आपकी टेबल के ऊपर। लेकिन उसके साथ अगर आप देखेंगे कि कई चीज़ें साथ पड़ी होंगी, कोई चटनी पड़ी होगी, कोई अचार पड़ा होगा, कोई सलाद पड़ा होगा, तो आपका जो फूड है वो थोड़ा उसको आप यूज़ करेंगे और इन चीज़ों को ज़्यादातर खाएंगे। ये एक हमारी एक नेचर है। तो इसलिए हम साथ साथ इसका सैलड भी रेडी करेंगे। इसमें हम चाट मसाला ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, लेमन इसमें निचोड़ेंगे। क्या बात है जनाब, एक तड़के और एक प्रेजेंटेशन हमारी जनाब। ये तो मेरा ख्याल से ना सिर्फ मुनीरा यहाँ पे मेरे दिल के साथ खेल रही होती हैं, आप लोगों के साथ भी ना मुनीरा की गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है जनाब। तो ये मुनीरा क्या बात है बस हम ना देख लें ये चीज़ें थोड़ी सी। मैं चाहती हूँ कि हमने जो आजकल आई हुई हैं उसको बनाएं और उसको ट्राई करें। आपको पता है कि जब भी कभी मैं बाज़ार जाऊँ ना, तो मेरा ये होता है कि आजकल कौन कौन सी सब्जियाँ आ रही हैं, कौन कौन सी आ रही हैं, उनको हम कैसे तरीके से खाएँगे। जैसे कि चुकंदर हमेशा रह जाता है, जिसको बहुत कम यूज़ किया जाता है। मैंने आपको उसको सैंडविचेस में बनाना सिखाया। आपको पता है कि अगर आप देखे जाएँ तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से चुकंदर खून बढ़ाता है। तो अगर आप उसको सीज़न में एक आध दफ़ा ज़रूर खाएं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आमतौर पे हम खाते नहीं है, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि डिफरेंट तरीके हैं, आप उनको खाएं, उसको ट्राई करें। बीट रूट सैलड बनाएं आप, उसको क्या कहते हैं, बीट रूट का सालन बड़ा अच्छा बनता है रेड कलर में। तो ये चीज़ें आमना है, जैसे कि अगर आप इसको बनाएं तो हाँ जी, ये लें, ठीक है। अच्छा जी, साथ में देखिए हम ना हाँ प्याज की कटिंग कर लेंगे। आप सर्दियों में तो प्याज हमेशा हम सैलड में बहुत कम खाते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि समर के सीज़न में अगर आप उसको सिरके में डाल के रखें तो वो बड़ा ज़बरदस्त सामने एक चीज़ रह जाती है, ठीक है ना। तो ये हम इसको प्याज की भी कटिंग करेंगे। आमतौर पे प्याज ना गर्मियों में खाया तो बहुत जाता है, लेकिन इसलिए मोस्टली रह जाता है कि उसमें कड़वाहट बहुत और होती बहुत है। मज़े का इसका वो एक फ्लेवर आता है मुनीरा सिरके में डाल के, क्योंकि बहुत मेरी ज़बरदस्त अम्मा जो है वो बाबा के लिए बना के रखती हैं ये प्याज और हरी मिर्चें वगैरह। तो एक बहुत, हर मेरे हाल से लंच हो या डिनर हो तो साथ आपके ना एक पिकल्स बहुत ज़बरदस्त रह जाता है। देखिए हम ना मेरी कोशिश ये होती है कि जब मुझे कोई जैसे जल्दी हो किसी काम की, तो और साथ में आपने और भी काम करने हो, जैसे आमतौर पे फ्राइडे वाले दिन ये होता है कि आपने काम भी करना है और जुमे का भी दिन होता है, तो दिल करता है कि किचन के काम फटाफट आपके ख़त्म हो जाएं और आप फिर फटाफट अपना जो आपने नमाज़ पढ़नी है, जुमे की जो आपकी इबादत ख़ास होती है, ठीक है ना। तो उसमें फिर मैं ये करती हूँ कि कटिंग्स का जो हमारा एक होता है पूरा, वो मैं करके रखती हूँ। कटिंग प्याज की, हरी मिर्चों की, टमाटर की, जो मैंने बनाना है, ताकि मुझे इजी रहे फटाफट बना के आप उसको कर लें। तो ये चीज़ें साथ साथ अगर हम करते जाएं और सीखते भी जाएं कि हमने इसको किस तरीके से काम करना है, तो फिर बहुत इजी रह जाता है। अदरवाइज़ फिर हम फिर काम में सारा दिन किचन में लगा रहेंगे और वो क्या कहते हैं, काम नहीं हो पाएगा। और एक और तो हमेशा प्रमोट करती हैं कि मैनेजमेंट आपकी बहुत ज़रूरी है जनाब, कि जब भी कुकिंग करने जाएं तो मेक श्योर ऑल द थिंग्स शुड बी देयर, तो फिर कुकिंग करने का भी मज़ा आता है। जैसे आर्टिस्ट को पेंट सारे हों तो फिर पेंटिंग का वो एक मज़ा आता है। तो मेक श्योर कि जो भी आप कुकिंग करने लगे हैं उसकी सारी इंग्रेडिएंट्स आपकी टेबल पे हो, तो तभी फिर जनाब आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक और चीज़ भी आमना होती है कि हम मोस्टली ये होते हैं कि कोई चीज़ जैसे कि पालक हो गई, फिर आपके जैसे कि मेन कोर्सेज में पाए हो गए, आपकी नहारी होगी, हलीम होगी। जब भी आपकी तरफ किसी ने खाने पे आना और आपने मेन्यू के इंतखाब में आपने इसको सेलेक्ट किया है, तो फिर कोशिश करें कि इसकी आप तैयारी एक दिन पहले करके रखें, ताकि आपको इजी रहे। आपने जब बनाना है तो फिर आपने नेक्स्ट डे जिस दिन आपके गेस्ट आ रहे हैं आपने वो चीज़ निकाली है।
जैसे कि आपने निहारी का गोश्त है वो आपने उबाल के यखनी निकाल के अच्छी रखी हो 4 से 5 घंटे के लिए। आपने मटन बनाना है, मटन को भी एज इट इज़ रखा हो। नेक्स्ट डे आपने इस दोनों की ग्रेवीज बनानी है, आपने उसको बना के 2 से 2.5 घंटे तक आपने उसको हल्की आंच पे दम पे रखेंगे, तो आपका हांडी का मज़ा भी अच्छा बनेगा, आप उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन वो जो ना जल्दी जल्दी फटाफट कर लिया तो एक तो आप अपनी चीज़ें ज़ाया करेंगे, दूसरा ये होता है कि चीज़ें तो ज़ाया हो रही हैं, वो टेस्ट भी नहीं आ पाता और फिर ना आप खाते हैं और फिर फ्रिज की ही नज़र आपकी सालन रह जाते हैं। ठीक है ना। तो जनाब ये देख लें, इतनी प्यारी टिप्स जो मुनीरा आपको दे रही होती हैं, तो ये मेरा ख्याल से मुनीरा मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं, आप सारे खुद ही नोट कर रहे होते हैं। मुझे ज़रूरत है बल्कि नोट करने की, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा देखिए हम ना कितनी ज़बरदस्त कोकोनट की स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है। और ये देखिए इसके अच्छी तरह से मैंने इसको अच्छा जनाब, ये कोकोनट शौकीन जो लोग हैं उनके लिए तो मेरा ख्याल से बहुत मज़े की रेसिपी हो गई है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना बहुत शौकीन होते हैं मुनीरा कोकोनट वाटर, कोकोनट मुझे खुद बहुत पसंद है। आइसक्रीम कोकोनट की बड़ी ज़बरदस्त लगती है, और बिस्किट्स भी कोकोनट के जो होते हैं ना बेकरीज में, हाँ यमी, बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए ज़रा इसको हम पूरी तरह मिक्स कर लिए हमने। अच्छा जनाब, कोकोनट एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना खाए ना वो कम लगता है, आप और फिर वो आपकी वो कहते हैं ना क्रेविंग और होना शुरू हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा भी पीस इसका खा लें तो यू वांट टू हैव मोर। ये इसको हम अब निकालेंगे, डिश आउट कर लेंगे और मेरा ख्याल है कि हमारी जो ये देखिए हमने इसकी बिल्कुल ग्रेवी ऊपर आ चुकी है, बात है और ये हमारी काली मिर्चों की कढ़ाई भी रेडी हो गई है। रेडी हो गई है, बड़े मज़े की ग्रेवी है मुनीरा इसकी। ठीक है ना, इसको भी हम अब निकाल लेंगे। देखने में जनाब इतनी मज़ेदार लग रही है तो आप इमेजिन करें, हाँ खाने में बहुत अच्छी होगी। खाने में बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे और इसको हम अपने डिस्प्ले में लगाएंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन का टाइम आ गया मुनीरा। जी बिल्कुल आ क्या गया। बात है, इसको हम और निकाल आप लेंगे। देखेंगे कि मुनीरा जो है इसके ऊपर देखिए हम ना प्रेजेंटेशन तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, तो वो तो मस्ट है, तो उसके बगैर तो नहीं अच्छा प्रेजेंटेशन में लगेगा। मुनीरा गजब ढाती हैं, इतनी बेहतरीन कर देती हैं। ऑलरेडी इतनी खुशबू है और इतना लजीज खाना होता है, प्रेजेंटेशन के बाद तो जनाब जब तक मुनीरा प्रेजेंटेशन करिए, यहाँ पे हम काली मिर्च की कढ़ाई का रेसिपी कार्ड आपकी टीवी स्क्रीन पे होगा, तो अब वो आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया, आपने काली मिर्चों की कढ़ाई में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, 2 चीज़ें, काली मिर्च का पाउडर और काली मिर्च के सीड्स। जब यखनी निकालनी है तो आप उसके सीड्स डाल के उसको यखनी को बना लें, मटन को या बीफ को। चिकन है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब आपने काली मिर्च के साथ जब उसको पकाएंगे तो काली मिर्चों को आप कोशिश करें कि एक तो एंड में डालें और दूसरा ये कि उसको योगर्ट में मिक्स करके तो आप इसमें अपनी हांडी में डालें तो आपकी ज़बरदस्त बनेगी। बाकी तरीकाकार वही है, जैसे कि सबसे पहले आपने प्याज को सौते करना है, अदरक लहसुन की इसमें पेस्ट ऐड करनी है, उसके बाद टमाटो ऐड करनी है, उसके बाद आपने इसमें अपनी जो स्पाइसेस हैं वो आप उसमें ऐड करके आप इसमें मटन ऐड करके उसको अच्छी तरह से पकाएंगे। हल्की आंच में थोड़ी देर पकाएं ताकि इसमें तमाम चीज़ें उसका पानी खुश्क हो जाए। फिर योगर्ट, काली मिर्च वो ऐड करके फिर ग्रीन चिलीज़ आप क्या कहते हैं अदरक, साथ में हरी मिर्चें और लेमन, ये इसको डाल के स्प्रिंकल करके आप दम पे रख दें। उसके बाद ये बिल्कुल आपकी डन हो जाएगी और आपने जब इसको प्रेजेंट करना है तो काली मिर्च हल्की से ऊपर छिड़क के आप इसको सर्व करें, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ इसको हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हमने इसको अब हम सर्व करेंगे यूँ करके। ये हमने इसका एक प्लेटर बनाया है, ये देखें, ब्यूटीफुल। ये हमने इसका एक प्लेटर And I think you can have it with this coconut sweet rice जो मुनीरा ने बनाया, उसके साथ भी वाइट राइस भी जनाब आपके नान हो सकते हैं, रोटियाँ। हाँ। कितनी मज़े की डिश है कि आप इसको किसी भी तरह बिल्कुल। ये देखें, एक तो इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है और दूसरा ये कि ये देखें इसके जो कोकोनट्स पसंद करते हैं, बिल्कुल देखिए कितना ज़बरदस्त का है, इसमें तमाम नट्स भी आएंगे, बेहतरीन किस्म का अरोमा है जनाब नट्स की वजह से, है वो एलमंड्स हो या हमारा कोकोनट हो, यमीएस्ट। ये देखिए थोड़ा सा इसको हम और मेरे ख्याल से मुनीरा ये वो डिशेस हैं जो हम लोग अब इस पाकिस्तान के पकवान के प्लेटफॉर्म से ही सीख रहे हैं कि जनाब इस तरह भी बनाई जा सकती है। ओके, ये क्या बात है इसकी। तो मुनीरा मुझे खुशबू इतनी जो है अट्रैक्ट करी है कि आई थिंक इसको कवर ही रहना चाहिए। बिल्कुल, ये देखिए ज़रा इसको अब हम पूरा इसका प्लेटर भी निकाल लेंगे। इसको आप देखिए, मैं हमेशा पोर्शन वाइज भी आपको बताती हूँ
कि जब आप पोर्शन वाइज किसी को खुद देंगे तो वो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। अब तो हमारे रेस्टोरेंट में भी आमना अला कार्ट इतना चल पड़ा हुआ है कि आप पोर्शन वाइज चीज़ मंगवाते हैं। ठीक है, बुफे में भी आप खाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जितना आपने खाना है ना आप उतना ही अपने प्लेट में डालें। रिस्क को ज़ाया ना करें, क्योंकि ज़ाया करना बहुत बुरी बात भी है और अल्लाह मियां भी नाराज़ होते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें जितना खाना है उतना ही खाएं। और ये देखिए कितनी इसकी बात है जनाब, इसको हम सर्व करेंगे अपनी। मेरे ख्याल से जनाब यहाँ पे मुनीरा इसको जब तक डिश आउट करिए तो कोकोनट स्वीट राइस का रेसिपी कार्ड आपकी टीवी स्क्रीन पे है, तो यू कैन नोट इट नाउ। जी जनाब, जितनी तरह मुनीरा जो है गार्निशिंग फाइनलाइज करी है, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। कहीं नहीं जाना, देखते रहे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान। और जनाब ये वो फेवरेट हमारा सेगमेंट है मेरा तो पर्सनली, जब मुनीरा क्या मैं कहती हूँ कमाल करती हैं जनाब हमारी डिशेस को ऐसे ज़बरदस्त क्या मुनीरा देखें जनाब, हमारी एक्सपर्ट शेफ़ और इतनी बेहतरीन कुकिंग और उसके बाद प्रेजेंटेशन का तड़का। तो ये देखें जनाब हमारी सारी डिशेस तैयार है। मुनीरा बताएं हमारे व्यूअर्स को अपने। जी बिल्कुल, आमना ने इतनी तारीफ़ कर दी तो मेरा ख्याल है आमना को पर्सनली शुक्रिया कहना तो बनता है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको कोकोनट राइस के बारे में बताया कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। ज़रदा तो आपको मालूम ही है कैसे आप बनाते हैं, लेकिन इसके लिए आपने जितने भी नट्स होंगे और साथ में कोकोनट पाउडर, आपने उसको हल्का सा रोस्ट करना है, यानी कि हल्का सा आप सौते करेंगे उसको। जब वो बिल्कुल उसका ऑयल खुश्क हो जाएगा उसके बाद आपने उसमें बॉयल राइस ऐड कर देने हैं, जिसमें आपने उसमें डालेंगे आप उसका इलायची का पाउडर उसकी खुशबू के लिए। उसके बाद आप इसको और हल्का सा करेंगे, पकाएंगे बिल्कुल हल्की, ये नहीं कि तेज़ आग करके आप इसको जला दें, इसका ध्यान रखें, इसका फ्लेम बहुत हल्का होना चाहिए। उसके बाद आप उसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे जैसे कि खोया, ड्राई मिल्क, आप इन दोनों चीज़ों को 1 चम्मच योगर्ट में मिक्स कर लेंगे, तो साथ ही उसके ऊपर आप उसमें ऐड कर देंगे राइस के अंदर ही, तो बहुत अच्छा इसका एक फ्लेवर भी बनेगा। उसके बाद आपने इसको दम पे रख देना तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। अच्छा, अगर आप इसमें देसी घी ऐड करेंगे उसके ऊपर गार्निश के, मतलब जब आप उसको दम पे रखेंगे तो उसकी भी बहुत अच्छी एक खुशबू निकलेगी राइस के साथ, ठीक है। उसके बाद आप इसमें मज़ीद नट्स, मैंने अशरफियाँ और खजूरों के साथ उसकी गार्निश की है, तो ये मेरी गार्निश में है। अगर आप सिंपल ही खाना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैंने चूँकि चीज़ प्रेजेंट करनी थी और आपको दिखानी होती है, तो मैं ज़रा कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से आपको प्रेजेंट करना दिखाऊं, ताकि उसमें आपको पता चले कि इसमें और भी कितनी वेरिएशंस हो सकती हैं। जैसे कि खजूर भी ऐड हो सकती है, इसमें अशरफियाँ भी ऐड हो सकती हैं, इसमें उबले अंडे भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा सा जर्दे से डिफरेंट है, क्योंकि जर्दे में हम स्टार्टिंग में पूरे येलो कलर के राइस हो जाते हैं और उसमें हमारे गुलाब जामुन भी ऐड करते हैं, मिठाई भी ऐड करते हैं, तो डिफरेंट चीज़ों की हमारी रेसिपीज़ हैं। तो ये कोकोनट बेसिकली राइस है, तो आप इसको भी ट्राई करें तो आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। जी जनाब, हमने रेसिपी कार्ड भी अपने व्यूअर्स के लिए चलाया था और मुनीरा ने उसको एलेबरेट भी कर दिया है, तो मेरा तो ख्याल है कि अब तो मेरे ख्याल से दिमाग में रजिस्टर ही हो जाता है मुनीरा, जब इतनी दफ़ा आप प्रोसीजर देख लेते हैं इतने अच्छे तरीके से और आप नोट भी कर रहे होते हैं, तो अब आपने ज़रूर ट्राई करना है हमारी कोकोनट स्वीट राइस, जो इतने प्यार से स्वीट तरीके से मुनीरा ने बनाए हैं। मुनीरा खुद भी इतनी स्वीट है और खानों में भी इतनी मिठास जो है ना, तो ये इसका इस्तेमाल करती हैं। और स्पेशली ये ध्यान रखा करें जनाब कि जब आप टेबल लगाते हैं ना,
तो देखिए जैसे हमने सैलड बनाया और मेरे ख्याल से मुनीरा आपने वहाँ पे उसको ब्लैक पेपर के साथ योगर्ट भी हमारा प्रेजेंट किया। बिल्कुल। तो जनाब ये सारी चीज़ें लाजमा तो आमना बिल्कुल हाँ। साथ होते हैं इन सब चीज़ों के कि आपने इसको कैसे करना है और कैसे बनाना है। मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ें आपकी रह जाती हैं आप उसको ज़रूर रखा करें, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने लवाजमात के साथ सर्व किया है, साथ में आप इसके नान आप सर्व करें तो बेहतरीन आपका मेन्यू, मेन कोर्स एंड साथ में स्वीट के साथ आपका रेडी हो जाएगा। जी आई एम श्योर इसी तरह आपने पाकिस्तान के पकवान को आज बहुत एंजॉय किया होगा और हमने आपको बहुत खुश किया होगा। इसी तरह आप भी अपने घर वालों को खुश करें और हमें भी खुश करें फीडबैक दे के। यहाँ पे मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, दुआओं में आपने याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।